हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का भूगोल का जो है सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है फाइनल एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको पेपर वगैरह आंसर की के साथ में डाउनलोड करने हैं ये वाले सैम्पल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं 2016 से 2023 तक के, तो आपको वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका जो भूगोल का पेपर है, आपका जो पेपर है वैसे दोनों मीडियम में आता है, भूगोल जियोग्राफी एक ही चीज़ है। तो हिंदी मीडियम और उसके साथ में फिर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिया जाता है। बट जो सैम्पल पेपर बोर्ड वालों ने दिए हैं उनमें मीडियम अलग अलग करके दिए गए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं। लेकिन फाइनल पेपर ऐसा नहीं आएगा। फाइनल पेपर आपका जो है दोनों मीडियम एक साथ दिए जाएंगे। फिलहाल हम जो है इस पेपर को हिंदी मीडियम में सोल्व करेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी। हमारा जो पेपर रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। नंबर रहेंगे 60 मार्क्स के। उसके अंदर आपको जो है लास्ट का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर मैप दिया जाएगा 5 नंबर का, और बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल से ही हैं, ज़्यादा मतलब अजीब से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। और एक और मस्त चीज़ बताता हूँ आपको, जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं वो इस पेपर में नहीं मिलेंगे। तो खुश हो जाओ अब तो बिल्कुल से। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन है। लेकिन मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम? फ्रेडरिक रटजल को। मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? कौन सा है? व्यय उपागम। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असंतुलित व्यापार। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कितनी थी? तो कितनी थी? 1991 से लेके 2001 तक। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो कैसा नगर है वो? औद्योगिक नगर है। भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? वो वर्ग हैं 6। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या डेंसली कहाँ पर मिलती है? वो है बिहार में। स्वर्णिम। उसके बाद देखो, जो शुरुआती 7 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। 10 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, जिसमें शुरुआती 7 क्वेश्चन आपको MCQ मिलेंगे और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको 1 वर्ड में जो है उनके आंसर देने रहेंगे। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर रहेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है? गोल्डन सुपर क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो है कौन से 4 जो है महानगरों को आपस में जोड़ता है? वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। हैजा, तपेदिक, अतिसार जैसी बीमारियों के लिए कौन से प्रकार का प्रदूषण उत्तरदायी होता है? ये जो बीमारी है ये किस पोल्यूशन की वजह से होती है? वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण की वजह से ये सारी बीमारियां देखने को मिलती है। अब देखो, आंसर ऐसा मत सोचना पता नहीं कितना लिखना, बस ये लिख देना जल प्रदूषण, हो गया आपका काम, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? वो है मुंबई में। वो जो झुग्गी झोपड़ियों वाली देखी होगी ना आपने, कि दिखाते भी है फिल्म, मतलब कहानी वगैरह में भी कई बार, डॉक्यूमेंट्री में, कि हाँ ऐसे जो है ये मुंबई का पूरा एक साइड में पूरा अच्छा शहर बना हुआ है और एक साइड पूरा जो है झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। जो वो गरीबी वाला इलाका उसको धारावी कहा जाता है और वो जो है वहाँ पर स्थित है मुंबई में। काफ़ी पॉपुलर है वो, तो इस वजह से जो है उसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन ऐड किया यहाँ पे। नेक्स्ट जो देखते हैं वो हमें मिलेंगे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको जो है प्यारे प्यारे से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे निश्चयवाद क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? संभवाद क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि 1000 लोगों पे कितने पैदा हुए, कितने मर गए, तो उसके हिसाब से जन्म दर और मृत्यु दर होती है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में बताना है। ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये चीज़ें आपने पिछली क्लासेज में भी, और वैसा सा ही जो है अभी भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। थोड़े बहुत टॉपिक्स नए आए हैं आपके साथ में, तो वो जो नए टॉपिक है उनमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे, पुरानों में से भी मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान सा आपके लिए पेपर रहने वाला है। लास्ट का जो क्वेश्चन है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि को बताना है। महानगर एवं मेगा नगर के बारे में आपको अंतर बताना है कि क्या होता है।
लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। अमलिया वर्षा तो सबको पता है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो मैं इनके आंसर नहीं करा रहा क्योंकि आपको इनके याद ही करने पड़ेंगे आंसर, और टाइम वेस्ट होगा आपका वीडियो देखने में। आपके लिए मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में आंसर की आप कैसे डाउनलोड करोगे, कहाँ से मिल जाएगी, तो वो आंसर की डाउनलोड कर लेना और वहाँ से याद कर लेना क्वेश्चंस को। बट मैं पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, एक बार बिना पढ़े इस पेपर को सोल्व करके देखना और पता लगाना कि आपके बिना पढ़े हुए, अभी पढ़ लिया वैसे सिलेबस आपने, लेकिन उसके बाद आपने रिवीजन नहीं किया उसका, उस कंडीशन में आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। उसके बाद तैयारी करके वापस पेपर देना, तो जितने पेपर अटैम्प्ट करोगे ना उतने ही अच्छे जो है आप स्कोर कर सकते हो फाइनल एग्जाम में। अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के जो है 17वें से 22वें तक मिलेंगे, जिनमें आपको 2 क्वेश्चन में अल्टरनेट क्वेश्चन भी मिलेगा, जिनको आप ऑप्शन में के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के, और जिसमें जो है देखो इन्होंने बता भी रखा है इतने से इतने शब्दों में लिखना है। छोटा आंसर लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब जो है यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, डरना नहीं है। देखो ज्योग्राफी का मैंने जितना पेपर देखे हैं अभी तक में, बहुत आसान पेपर आते हैं, कभी भी हार्ड पेपर नहीं आया कि डिफिकल्ट पेपर है मुझे तो आता नहीं, मुझसे सोल्व नहीं होगा। हाँ बिल्कुल पढ़ के नहीं जा रहे तो यार कोई पास नहीं कराने वाला, लेकिन जो पेपर है ओवरऑल बहुत आसान आता है ज्योग्राफी का। अब लास्ट में जो है 5 नंबर का आपको मैप दिया जाएगा। मैप में जो है लोकेशंस पूछी जाती हैं, जैसे रत्नागिरी लोहोयस्क खदान आपको बताना है, नेवेली कोयला खदान बताना है। देखो ये जितने भी है ना, रत्नागिरी एक जगह है, नेवेली एक जगह है, डिगबोई खनिज तेल डिगबोई जगह है ना, डिगबोई तो असम में शायद से, तो पानीपत खनिज ये हरियाणा में, पानीपत से कौन कौन है कमेंट करना। उसके बाद में जो है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, तो ये हुगली में है। ये सारे जो है ना, जब भी मैप दिया जाएगा वो सारे जिसके बारे में भी जिन भी टॉपिक पर पूछेंगे वो सारी शहरों के नाम होते हैं। नवेली में अगर कुछ और भी होगा, डिगबोई में अगर कुछ और भी है, तो आप इजीली जो है उनका पता लगा सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला। बाकी जो है मैं बता देता हूँ आपको, जो है फाइनल एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैप वर्क, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर। और उसके बाद उनको अगर तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत सारा जो पेपर है वो उसी में से देखने को मिलेगा। और 4 सेट आएंगे तो समझ सकते हो, मतलब किसी भी सेट का कोई रिस्क नहीं है। हाँ क्वेश्चन आप बोलोगे सर हमसे याद ही नहीं हो रहे, तो मैं उस चीज़ में फिर कुछ नहीं कर सकता, वो आपको ही याद करने हैं। और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अब देखते हैं पेपर आपको जो डाउनलोड करना है वो कहाँ से आपको मिलेगा। देखो आपको जो है वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पे जाओ, ये नाम सर्च करो cclchapter.com या CCL चैप्टर लिख के खोल लो, ऊपर ही जो वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पे उसको खोल लो। उसके बाद में जो है अगर मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से मिलेंगे उनको खोलो, और ये वाला सेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस वाले सेक्शन में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ सारे के सारे, और कुछ सब्जेक्टों के हो भी रखे हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, पुराने पेपर चाहिए 2016 से 2023 तक के। और अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर की, तो मॉडल पेपर्स में आना है और यहाँ से आपके वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब मॉडल पेपर जब खोलोगे तो आपसे पूछा जाएगा, चलो मैं दिखा देता हूँ, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, सीधा सैम्पल पेपर मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा बोर्ड चूज करना है अपना। उसके बाद क्लासेज पूछी जाएगी, कौन सी क्लास के हो भैया आप, तो आप 12th के, तो 12th चूज कर लेना। और उसके बाद प्रेजेंट आपके सामने सारे पेपर्स, जियोग्राफी का पेपर यहाँ पे है, आंसर की यहाँ पे है, और बाकी सब्जेक्टों के भी मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्टों के पेपर विद आंसर की मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। PDF भी है पेपर वाली, सैम्पल पेपर, साथ में आंसर की भी मैंने ऐड ऑन कर रखी है। लगभग सारे सब्जेक्टों के ऐड हो रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।